नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग के सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी जीरो से लेकर हीरो तक। जो भी बच्चा वीडियो देख रहे होगा 110% करते हैं उसका फोर लेसन तक कहीं भी एक भी क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आज उसी प्रकार से आज हम चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोग के लिए भी इंपोर्टेंस है, कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपोर्टेंस है और क्लास 10 के लिए भी इंपोर्टेंस है। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें नंबर का खेलना है। इसमें मात्र दो पार्ट्स है, एक होता है एपी और एक होता है एसएन और एएन। ये दो फॉर्मूला पर हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका विस्तार से, इसलिए वीडियो अंत में देखिएगा। एक से एक टॉपिक बताएंगे अंतिम में। अभी पहला में स्टार्टिंग के अंत में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बताएंगे, जो मोस्ट डाउट देखते साथ आप लोग क्या कर दीजिएगा, आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। कोई चैप्टर पढ़ने पर उसको हेडिंग समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझेंगे क्या समांतर श्रेणियां जो होती है वो किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी समझिएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। तो क्या लिखा हुआ है, वह श्रेणी होती है जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। क्या होता है, समान, यानी कि इक्वल होता है। नहीं समझाया ना, चलिए अब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 2। अगर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। 5 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। तो देख रहे हैं सब में क्या जा रहा है, 3-3 का अंतर आ जा रहा है। कितना का अंतर जा रहा है, 3-3 का, यानी कि ये जो जा रहा है ये क्या जा रहा है, समान अंतर जा रहा है। हम यहाँ बोले थे दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो देख रहे हैं 3-3 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 3-3, यानी कि आप समझ में आ गए समांतर श्रेणी है उसे कहते हैं जो लगातार जो आगे श्रेणी जा रहा है, श्रेणी मतलब जो सीरीज जा रहा है क्वेश्चन में, यानी कि सीरियल बाय सीरियल जा रहा है, उसमें जो गैपिंग जाएगा, अंतर जाएगा, यानी कि डिफरेंस जाएगा, वो हमेशा कितना जाएगा, बराबर जाएगा, हमेशा इक्वल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 2, 4, 8, 16। क्या इसमें 2 का गया, इसमें 4 का गया, इसमें 8 का गया, क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप लोग को बताए थे कि इक्वल हो जाएगा। इसमें 2 गया, इसमें 4 गैपिंग गया, इसमें 8 गया, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस चैप्टर से आप लोग को 8 नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। इससे आगे आने वाले क्वेश्चन में एक से एक ट्रिक भी आजमाएंगे। आप लोग को कोई पूछेगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी कह सकते हैं। ये कौन सा पद है, एपी पद है, अरे एपी पद नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी जाए, यानी समांतर इक्वल जाए, समय बराबर इक्वल जाए, तो समझ जाइएगा ये समांतर श्रेणी है। अब बाकी इक्वल नहीं जाए, यानी कि बराबर में गैप, अंतर जो अंतर मतलब डिफरेंस एक दूसरे के, जैसे कि 5 में 3 2 घटेंगे 3 आएगा, 8 3 आएगा, 11 में 8 घटेंगे 3 आएगा, 14 में 11 घटेंगे 11 3 आएगा, 17 में 14 घटेंगे 3 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब एक करके हम इसे बिठा देते हैं। अब एक करके हम फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बेसिक तरीके से बताने जा रहे हैं। चलिए मान लीजिए कोई पद ए है, कोई पद क्या है, ए है, ए प्लस डी, डी मतलब कैसे था, डिफरेंस, यानी कि जोड़ा। जैसे कि यहाँ जोड़ देने 2 3 4 5, कितना जोड़े, 1। कितना जोड़े, 1। कितना जोड़े, प्लस 1, 2 6 10 14, कितना जोड़े, 4। कितना जोड़े, 4। कितना जोड़े, 4। जोड़ते जा रहे, इसीलिए ए प्लस डी। फिर ए प्लस डी कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए क्या है कि A1 यानी कि ए है, अरे A2 A3 A4, ठीक, अरे
A1 A2 A3 A4 A5। समझ आ गया? हम लोग क्या किए, जरा कोशिश कीजिएगा, जब हम लोग A2 लिखें तो क्या लिखें, A प्लस डी लिखें, यही लिखे ना। अगर A5 जब लिखें तो देख रहे हैं A5 पहले A प्लस, यानी कि A2 है, A3 है, A4 है ना। हम लोग अब इसको कैसे लिखेंगे, A3 बराबर क्या होता है, A3 कैसे आएगा, यानी A5 कैसे आएगा, A प्लस कितना डी है, 4D। इसी तरह अगर मान लीजिए 10 का बोले A प्लस 9D। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो A2 है इसमें से एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो n जो है एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब यहाँ लिखा है 4D। यहाँ n 10 दी है, n बराबर कितना है 10 है, तो उसमें एक कम कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 9D हो जा रहा है। उसी पर अगर आप लोग A50 का भी अगर बोलेगा कोई तो क्या लिखेगा, A प्लस 49D लिखेगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया, इसी प्रकार से आप लोग लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते क्या, फॉर्मूला क्या, कि फॉर्मूला बनता कैसे, आप लोग बना याद करिए जो नहीं। अब ये कैसे बना, सो देखिए, मान लीजिए A10 को करना है, क्या करना है, A10 को, A था n किए, इसको n कहते हैं, प्लस है तो प्लस किए, जैसे प्लस था प्लस कर दिए, यहाँ क्या हो गया n, क्या हो गया n माइनस 1 बटे d। n जो हुआ, n की जगह हम लोग क्या बैठा दे रहे हैं, 10 माइनस 1d, a प्लस 9d आया ना। आप लोग को यहाँ बता दिया ना, यानी कि इससे यही साबित होता है कि जो मेरा d है, यानी कि यहाँ कोई बोल देगा कि nवां पद, यानी कि a n निकाले बोले, क्या निकाले बोले, a n बोले, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले a लिखिएगा, प्लस है तो प्लस n माइनस 1d। ये आप लोग के फॉर्मूला है जो 5.1 में, यानी कि पूरा एक क्वेश्चन ही पूरा इस पर ही आधारित रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। A10 फॉर्मूला कैसे बना कि जहां a था a लिख दिए, n जो था n यहाँ लिख दिए, तो n ही ना माइनस हुआ, इसको हम लोग लिख के बता दिए कि इसको 90 कैसे लिखे। तो जब हमको n में घटाए तब, तो किससे घटाए, n कितना था 10, n कितना था 10, तो यहाँ n है, n के n ही है, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, n लिख दिए। अब माइनस में 1, सदैव माइनस 1 कर रहे हैं। देखिए माइनस कैसे 1 कर रहे हैं, यहाँ 2 था 1 माइनस किए, यहाँ 5 था माइनस 1 किए, 10 था माइनस 1 किए, 50 था माइनस 1 का किए, यहाँ पर हम लोग माइनस लिखे। ठीक है, अब हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इन फॉर्मूला को जाने ना। अब हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे क्या, कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से नहीं बनता है, तो हम लोग जानेंगे। कौन सा, a प्लस d हो गया, यानी कि A3 निकालने के लिए किया ना, कि ना किए। आप इसको नहीं समझिएगा तो इसको हम बता दिए, A2 बराबर कितना था, यानी कि A2 बराबर AD और A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ठीक, समझ गए, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंस है, अब यहां लिखवा देते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और सर्वांतर, सर्वांतर को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आप कर लीजिएगा, अभी हम लोग काम आएगा क्वेश्चन जब बताएंगे तब। यहां तक आप लोग को बखूबी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूले, क्योंकि आज आप लोग का आधा चैप्टर यानी कि आधा मैथ बुक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 5 लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी 2 पार्ट जाएगा, पार्ट 1 में ये, पार्ट 2 में नेक्स्ट ऐसे बताएंगे। आज पार्ट 1 में सिर्फ ए एन का ही पूरा डिटेल समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोग एग्जाम में आएगा उससे समझाने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आ गया। प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा और उतार लीजिए। एक बार आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा, जब भी आप लोग पढ़ने बैठिएगा तो कॉपी लेके बैठिए। आप लोग का समांतर श्रेणी पहचानना है, 5 प्रकार के लिखना है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 क्या है, क्या बोला है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है।
यानी कि श्रेणी है। श्रेणी हो या श्रेणी कुछ सब एक ही होता है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सबका गैपिंग जा रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, कितना बढ़ रहा है 2, कितना बढ़ रहा है 2। क्या समांतर बराबर जा रहा है? हाँ, तो ये मेरा समांतर एपी है। ठीक, अब इसी तरह माइनस में आएगा, अगर कोई संख्या घट रहा है तो हमेशा कैसे में आएगा? वो माइनस में आएगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? ऋणात्मक। ठीक है, क्या होगा? माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कितना घट रहा है? -2 घट रहा है। कितना घट रहा है? -2 घट रहा है। कितना घट रहा है? -2। तो ये भी मेरा एपी है। ठीक, अब देखिए ए से कितना बड़ा? 2, कितना बड़ा? 5। यहाँ अंतर नहीं मिल रहा है, 3 नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि एपी हम बता चुके हैं, समांतर श्रेणी एपी बता चुके हैं, तो क्या होगा? इक्वल बढ़ेगा, इक्वल जाएगा। ठीक है, चलिए कितना बढ़ रहा है? 5। कितना बढ़ रहा है? 15 नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं जा रहा है। अब एक प्रकार के आप लोग क्या पूछ सकता है, बट्टे भी पूछ सकते हैं कि ये एपी है कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का काम आने वाला है। ठीक है, चलिए किससे घटाने बोला है, यानी कि एक फॉर्मूला लिखने भूल गए थे। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक, A2 - A1। A2 मेरा कितना? 1/2 माइनस 3/2। इसको देखेंगे बराबर है कि नहीं। A3 - A2, तो A3 मेरा कितना? -1/2 और -1/2, यही ना। चलिए 2 1 3 -1 -1 -2 -2 आगे इक्वल, तो ये मेरा एपी है। ठीक है, चलिए हम लोग जानेंगे कि एपी कैसे होता है, क्यों है क्यों नहीं है। अब निकालने बोला, 10वां पद निकालने बोला है। आप लोग को 2 तरह के बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, शोषण करके बताएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा हल। ये मेरा क्या है? प्रथम पद। यहाँ लिखते जाते डिटेल में। प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है? 2 और सर्वांतर यानी कि डी कितना है? 7 में से 2 5, ठीक है। 5 5 का जा रहा है, इसलिए डी मेरा 5 निकल गया। एनवा पद यानी कि एन बराबर दे दिया है। ठीक, एनवा एन दे दिया, कितना दिया? 10। 10वां पद यही निकालना है ना। चलिए हम बताए थे फॉर्मूला A10 बराबर A प्लस n-1/d। ए मेरा कितना है? 2। एन मेरा कितना है? 10 -1। डी मेरा कितना है? 5। 2 प्लस 9 गुने 5, 2 प्लस 45 होगा। आंसर मेरा कितना जाएगा? 47। इस प्रकार से हम लोग क्या किए? सॉल्यूशन किए। ठीक, हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? तो आप लोग बताए थे, क्या पूछा है? 10वां पद A प्लस 9d। ए मेरा कितना है? 2 9। डी मेरा कितना? 5। 2 प्लस 45 कितना आएगा? 47। इस प्रकार से आप जल्दी में बना सकते हैं। देखिए दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप लेके आ रहे हैं। इसमें क्या बोला है? ए दे दिया है,
7, डी भी दे दिया है 7, कितना केपी जा रहा है 6 का, तो डी मेरा हुआ 6, और ए एन दे दिया है 205, क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन हम लोग ए एन निकाले थे, यानी कि एपी हम लोग निकाले थे, एनवा पद निकाले थे, लेकिन इसमें एनवा पद दे दिया, एनवा पद कितना दिया 205, हमको निकालना क्या है एन बराबर निकालना, लेकिन आप लोग जरूरत डरने की नहीं है, क्योंकि वो सिंपल बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, किस प्रकार से बताएंगे। सो देखिए सब फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ए एन प्लस एन माइनस 1/d, ये आपको जानते हैं फॉर्मूला। ए एन दे दिया है, जो दिया है वहां बैठाते जाइए, 5, ए मेरा कितना है 7, एन निकालना है, डी मेरा कितने दिया 6, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, 6n माइनस 6, यही होगा, ये माइनस में, ये भी आ गया तो प्लस में, घट जाएगा 198 प्लस 6n कितना आएगा 204, 6n, तो 204 यहां लिखिए क्या n बराबर 204/6, 6 दिया 18, 6 चौक 24, यानी कि 34वां पद होगा। समझ आ गया ना, एन निकालना किसी के, एन निकालना हो या डी निकालना हो या ए निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठाइएगा, इस फॉर्मूला से आपको हिलना नहीं है, कहीं में हिलिएगा। अगर मान लीजिए एन दिया हुआ है तो एन नहीं दिया तो एन निकालना सीख गए, अगर बाई चांस एन दिया रहता, आई मान लीजिए एक क्वेश्चन पे सोल्यूशन करते, ठीक देखिएगा हल्का सा, ये देख लीजिएगा, इतने में बता देंगे आप लोग को। मान लीजिए ए निकालना हो, क्या निकालना हो ए, प्रथम पद निकालना हो, प्रथम पद पांचवें क्वेश्चन में नहीं दिया हो, ठीक तो कैसे निकालेंगे, एन दे दिया है 205, प्लस है तो प्लस यानी कि बराबर, ठीक ये हमको निकालना है, एन दे दिया कितना दिया 34, 34 में घटा देंगे 33, और डी भी दे दिया, डी कितना दिया हुआ है 6, 205 मेहनत, ये दोनों कैसे करेंगे गुना करेंगे, 6 से 18 और 98 कितना गया 7, तो ए बराबर मेरा कितना निकल गया 7, देखिए आ गया ना, ठीक समझ आ गया। चलिए अब इससे लॉन्ग बेकार है, धीरे धीरे आप लोग लेवल जो है ना वो हाई लेवल हो जा रहा है, ठीक चलिए अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी कि 3 अंक की संख्या जो है कितना संख्या है जो 107 यानी कि 7 के टेबल में कटता हो, बोले ना गिनती के भी आसान है, ये सिर्फ चैप्टर ही नहीं हम लोग को कैलकुलेशन में मौजूद करेगा, ठीक तो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले कितना होती है, 3 अंकों की संख्या कितना होता है 100 से 999 तक, यही होता है, लेकिन इसमें ये नहीं लिख देना है, लिखना क्या है कि जो 7 के टेबल में कटता हो, 7 के टेबल में कटता हो, ठीक तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो टेबल अगर मजबूत हो तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, मान लीजिए नहीं जानते, जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, ये ना आएगा 2 आया, अगर 2 घटा दे तो कितना आएगा 98, कितना आएगा 98, और उसके बाद 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 105, लेकिन कितना संख्या बोला आपकी जो 3 संख्या बोला, तो 2 संख्या हम लोग को नहीं लेना है, इसी तरह 7 बढ़ते जाइए, ठीक अब लास्ट संख्या लेना है 999 का, 7 से भाग करेंगे, ठीक 7 में 14 यानी कि 5 का, इसको हमें देखने नहीं है, हमको देखना है सेक्सफल को, कितना है 5, तो 5 कम कर दिया कितना आएगा 994, कितना है 994, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, लिखना क्या, AP बराबर 105 यानी A बराबर D बराबर 7 कहीं जा रहा है, AN बराबर 994 और N बराबर 8,
यही क्वेश्चन ने बोला था ना। चलिए फॉर्मूला आप लोग को सेम रहेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन बटे डी। एन दे दिए 994, ए दे दिए 105, इसको रहने दीजिए इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है और आसान रहेगा। ठीक, 105 जो है क्या कर देंगे, इसको प्लस में रहेगा माइनस में, ठीक है, बराबर एन माइनस वन डी। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 14 में आने की देखिए घटाएंगे इसे, क्या बोला है 14 में 5 जगह तो 9 और यहाँ 8, यहाँ क्या बचेगा 8, एन माइनस वन 7, यहाँ क्या बैठेगा 7, 7 जा रहा है, अभी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, एन माइनस वन 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 एकम 7, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 7 एन माइनस वन, एक आया, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी कि 127 प्लस 1 बराबर एन, कितना आ गया 128। तो हम लोग क्या आ गया आंसर, एनओ पर यानी कि कितना है 127 और 28, ये हम लोग क्या आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सीखे जो इतना हार्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए, हार्ड कुछ नहीं, बस ये लिखे देखिए, बाकी सब वही तरीके ऐड निकालना था, यहाँ तक आप लोग को खाली निकालना था, बाकी सब तो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए सोच लीजिए एपी के हाथ में ये सबसे टफ क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। एपी के हाथ में जिसका तीसरा पद दे दिया यानी कि A3 दे दिया, कितना दिया हुआ 16, यानी कि A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक, और सातवां पद जो है, सातवां पद जो है पांचवें पद से, पांचवें पद से कितना अधिक है 12, मान लीजिए क्या बोला है सातवां पद यानी कि A7 बराबर A5 प्लस 12, यही बोला है। अब क्या करना है इसे देखिए, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 12, ठीक, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D, लेकिन माइनस में आएगा कि ब्रैकेट लगेगा तो माइनस में आ जाएगा, ये आ गया 12, ये A 2A आने की ए और ए खत्म हो गया, खत्म, ये बचेगा 2D बराबर 6, D बराबर मेरा कितना आ गया 6 आ गया, आया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक, A प्लस 2D बराबर 16, ए मेरा कितना दिया हुआ है निकालना है, डी मेरा कितना दिया 6 बराबर 16, ए बराबर 16, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 12, ए बराबर मेरा कितना गया 4, ए बराबर कितना आ गया 4, जब ए निकल गया डी भी निकल गया, यानी कि ए बराबर मेरा कितना है 4 और डी बराबर मेरा कितना है 6, और हमको क्या निकालने बोला एपी, तो एपी मतलब जहाँ पे करते हैं A1 A2 A3 इसी तरह निकालेंगे। A1 मेरे तो दिया है 4, A2 मतलब A प्लस डी, तो A मेरा है 4 और 6, 4 प्लस 6 A प्लस 2D, तो A प्लस 2D मतलब कितना है 4 प्लस 2 गुने 6, इसी तरह करते जाएंगे, तो 4 कोमा 10 कोमा यानी कि डी 6 दूनी 12 और 4 16, यही ना आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फिर बढ़ते जाएंगे कि
कितना आएगा 22। इस प्रकार से हम लोग आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग पार्ट 1 में इतना तक बताएं। अब पार्ट 2 के लिए आप लोग वीडियो में लगे रहिए। शाम 3 बजे प्रत्येक दिन होता है। इसके बाद हम लोग शाम को 6 बजे SST का अपलोड करते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एसएन, ठीक है, सबसे पहले जानेंगे एसएन का फॉर्मूला। एसएन होता क्या है? तो एसएन के मतलब देखिए कि मान लीजिए एसएन के मतलब क्या होता है? सम के मतलब क्या होता है? जोड़ना। और एन मतलब पदों की संख्या। एन जानते हैं, एस के मतलब होता है सम, जिसे हम कहते हैं जोड़ना, और एन के मतलब पदों की संख्या, टोटल कितना पद है, कितना टर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या बोले एपी का प्रथम पदों का योग, एन पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला 2 का हाथ कर लीजिएगा। एक ऐसे बराबर n/2 2a प्लस n-1 d ag। अगर आप लोग को an दिया रहे तो क्या कीजिएगा? n/2 a प्लस an। ठीक, इस प्रकार से आप लोग को फॉर्मूला 2 गो है। ठीक है, ये प्रकार के हम लोग फॉर्मूला, बस यही 2 फॉर्मूला पर, यानी कि एक ही फॉर्मूला पर हम लोग क्या करना है, पूरा चैप्टर को सोल्यूशन करना। हम बताए थे मात्र 2 फॉर्मूला। एक कौन सा फॉर्मूला था? एक an ला फॉर्मूला था, a प्लस n-1 d, है ना। देखिए यहाँ 2a बढ़ गया, क्योंकि पदों की संख्या है, पदों की संख्या में 2 हो जाएगा, यानी कि एक क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ 2a लग गया, इसमें आधा कर देना है। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूला पर हम लोग क्या कर दिए? फॉर्मूला बना दिए। एक फॉर्मूला n/2 a प्लस an। ठीक, ये 2 फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे? आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप जा रहे हैं हम एक करके क्वेश्चन लेने के लिए को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। अरे सब पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके हम बना रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है? ए दे दिया है, डी भी दे दिया, यानी कि ए बराबर प्रथम पद 5 दिया हुआ, सर बनता है कि डी 3 दिया हुआ, ए एन दिया हुआ 50। ठीक है, निकालना हमको क्या है? एन निकालना है, ऐसे निकालना है। तो ऐसे कब निकलेगा? जब हम लोग को एन का मालूम रहेगा तब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? एन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेगा? हल। तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? ए ला ए एन फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक, ए एन मेरा दे दिया, कितना दिया? 50। ए मेरा दिया 5, एन नहीं दिया, निकालना है 3। ये प्लस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये गुना में जाएगा तो भागा में। ठीक, काटेंगे कितना गया? 15। ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो n 16। ठीक, ये क्या निकल गया? n निकल गया। क्या निकल गया? n के बराबर कैसे निकल गया? कितना आया? 16। ठीक है, n के बराबर फॉर्मूला निकल गया। n बराबर कितना आया? 16। अब हमको क्या निकालना? एसएन का फॉर्मूला क्या आता है? हम बता रहे थे कि शॉर्टकट फॉर्मूला, कोई भी दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो आसान रहेगा मेरे लिए। ए वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन कितना दिया हुआ? 16 बटे में 2। ए कितना दिया हुआ? 5। एन कितना दिया हुआ? 50। ये दोनों जोड़े में कितना है? 55। काट देंगे कितना का? 8। 8 गुने 55। ठीक, तो कितना है? इसको 8 पे 40 आने के 440। ठीक है, एक आ गया मेरा आंसर। क्या निकल गया? एन बराबर मेरा 16 आया और एसएन बराबर 440। ये मेरा हो गया पूरा सॉल्यूशन। ठीक, क्या किए? खाली देखना है। आप लोग के बाद में बताएं, एक फॉर्मूला दिमाग में ना अटैच कर लीजिएगा। 100% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या किए? एन निकाले। एन निकाले कौन फॉर्मूला पर? ए एन का फॉर्मूला पर। जब एन निकल गया तो ऐसे ना फॉर्मूला सिर्फ बैठा के क्या कर दिए? सोल्यूशन कर दिए। क्या निकल गया मेरा? ऐसे भी निकल गया, एन भी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो जय हिंद जय देखना बनाएंगे। क्या बोला है? एक एपी है, ए दे दिया है, जो दिया हुआ है पहले फिर से लिख देते हैं अच्छा से। ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए एन बराबर 35,
देख रहे हैं एन दिया हुआ, एन भी दे ही दिया, लेकिन कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन आप लोग, एन लिख के नहीं दिया। तो आप लोग को पकड़ना होगा कि यहाँ एन लिखते हैं तो एन मेरा कितना 13, ठीक, याद रखिएगा। तो एन दे दिया है, डी बराबर क्या करना है, निकालना है, ठीक है, डी निकालना है और ऐसे निकालना है, यह निकालना है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जो भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, ए भी दे दिया, एन भी दे दिया, लेकिन हम लोग सबसे पहले डी का निकालते हैं। चलिए डी निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला डी निकलेगा, तो ए एन फॉर्मूला पे बैठेगा, आराम रहेगा। ए प्लस एन माइनस 1 बटे डी, ए मेरा कितना दिया हुआ है 35 यानी कि 35, ए कितना दिया हुआ है 7, एन कितना दिया 13 माइनस 1 बटे डी, ठीक, 7 प्लस में जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, कितना का यानी कि 13 में एक घट जाएगा, कितना बचेगा 12, गुना में है इधर आ गया तो भागा में 28 बटे 12 डी, काटेंगे 7 चौक 3 चौक 7 बटे 2, ये मेरा क्या निकल गया, डी निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया डी, ठीक। अब निकालेंगे क्या, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, डी निकल गया, 7 बटे 2, और हम लोग क्या निकालेंगे S13, यह निकालना है ना, ठीक। तो सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला लेते हैं, ए प्लस ए एन, एन कितना दिया हुआ है 13, ए कितना दिया हुआ है 7, ए एन कितना दिया हुआ है 35, कितना आएगा 42, काटेंगे कितना आएगा 21, 13 गुने 21 गुना करेंगे कितना आएगा 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। तो हम लोग क्या निकल गया, डी बराबर 7/2 और S13 बराबर 273, ये मेरा निकल गया SN और डी दोनों, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया, जय जवाब देखना क्या क्या हिंदी में लिख के दिया है। तो आप लोग क्वेश्चन 3 प्रकार से, तीनों अलग अलग प्रकार के बताएं। अब इसमें हिंदी लिखा कैसे बनाएंगे, सो देखिए, मान लीजिए यहाँ हल लिखिएगा, क्या बोला एपी का प्रथम पद, प्रथम पद की मतलब क्या चाहिए था ए, कितना दिया हुआ है 5, अंतिम पद, अंतिम पद किसको कहते हैं ए एन को कहते हैं, कितना दिया हुआ है 45, एसएन, एसएन को क्या कहते हैं, योग को एसएन कहते हैं। निकालना क्या, पदों की संख्या, यानी कि एन बराबर वाट और डी बराबर वाट, यानी कि सार्व अंतर निकालना है और पदों की संख्या निकालना, यानी कि एन निकालना है और डी निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए सबसे पहले हम एन निकलेगा तब डी निकलेगा, क्योंकि ए एन में फॉर्मूला बैठाएंगे तो डी भी चाहिए और एन भी चाहिए, तो एन पर निकाल लेते हैं, क्योंकि एन हमको सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला बैठा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, एस एन n/2 ए प्लस ए एन, एस एन दे दिए, कितना दिया हुआ 400, n/2 ए मेरा कितना दिया हुआ 5, ए एन 45, ठीक है। कुछ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो खाली फॉर्मूला बैठा रहे, जो दिया फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं, ठीक। ये गुना भागा में आ गया, गुना में तो 400 गुने 800 रुपया, यानी कि 400 गुने 2 बराबर एन, ये कितना आ जाएगा 50, 800 गुना में जाएगा तो भागा में, एन निकल गया, कितना आएगा 50 से काटेंगे 16 आएगा, एन बराबर कितना आ गया 16, कौन सा पद है 16 पद, क्लियर हो गया। ये मेरा क्या निकल गया, तो एन निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी, डी कौन फॉर्मूला में बैठाएंगे, ए फॉर्मूला में बैठाएंगे, ठीक है। डी कौन फॉर्मूला बैठाएंगे, ए एन फॉर्मूला पर, तो ए मेरा दे दिया 45, ए मेरा दे दिया 5, एन मेरा आगे 16 माइनस 1 डी के डी, ठीक, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, 15 डी, ठीक। यहाँ कितना जाएगा, सो देखिए 40 गुना में है, आगे भागा में डी निकल गया, 8 पे 40, 3 5 15, डी बराबर कितना आ गया, ठीक, और एन बराबर 16। ये मेरा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। फिर से समझा देते, कुछ हम किए नहीं, जो प्रथम पद था ए लिख दिए, अंतिम पद था ए लिख दिए, ऐसे था 400 लिख दिए, एन निकालना था, एन इससे निकाल लिए, ये फॉर्मूला से, यानी 1 0 से 0 16 25 80, ये निकल गया
पद यानी कि पदों की संख्या, एक अच्छी है पदों की संख्या। ठीक, ये वाला फॉर्मूला उठा दिए, n प्लस, देखिए ये प्लस में माइनस में 40 आ गया, गुना में था भागम आ गया, 8 + 40 3 + 15, डी बराबर निकल गया, n बराबर निकल गया 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट को देखिए, ये जो टफ क्वेश्चन है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एपी के प्रथम पद 51 पदों को ज्ञात करना, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिएगा। ठीक, जिसके दूसरा तीसरा पद दे दिया, आने के क्या बोला है कि दूसरा पद कितना दिया, a2 दे दिया है 14, तो a प्लस d बराबर 14, a मेरा हो गया क्या, समीकरण 1। हम बताए थे इससे पहले वीडियो में कि a2 का मतलब क्या होता है, और a3 दे दिया है, a3 कितना दिया हुआ है 18, तो a प्लस 2d बराबर 18, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बताए थे क्या विलोपन विधि से, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। ठीक, खत्म, माइनस डी प्लस माइनस 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 4, खत्म, डी बराबर मेरा कितना आ गया 4। अब कोई भी समीकरण में बिठा देंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी मैंने कितना दिया 4, 14, 14 माइनस 4 आ गया 10। अब यहां से समझ में आ गया होगा कि a बराबर निकल गया, क्या निकल गया, a बराबर मेरा कितना निकल गया 10, और d बराबर कितना निकल गया, d d डी क्या 4, और n कैसे निकला, 51 पद बोल दिया है, 51 पद बोल दिया है, तो इसलिए यहां क्या लिखेगा 51, और ये जो है निकालना है। ठीक, यानी कि ऐसे 51 पद क्या करना है, निकालना है। ठीक, चलिए यहां तो निकल गया, अब क्या बैठाएंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक, ऐसे ये लॉन्ग फॉर्मूला बैठाएंगे, क्योंकि इसमें n नहीं दिया है, जब a नहीं दिया रहे तो लॉन्ग फॉर्मूला बैठाइएगा। ठीक है, दे दिया सौ का बैठा दीजिएगा, 2a प्लस m-1 d, ये फॉर्मूला है। ऐसे n दे दिया 51, d बराबर 10, a बराबर 10, n 51 -1, d मेरा दिया 4, पहले ब्रैकेट हल कर लेंगे, 50 गुने 4, 20 प्लस 200, जोड़ेंगे 220, काटेंगे 11, यानी कि 51 गुने 11 0, यही ना गया ना। अब क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, तो 0 पहले हम लोग 0 बैठा देते हैं, 11 कम 11, 11 × 5 = 55 और 1 56। ठीक, ये मेरा क्या निकल गया, जोड़ निकल गया। ठीक है, तो क्या लिखेगा, s 51 बराबर, ठीक, निकल गया आंसर। यही बोला था कि प्रथम 51 पद, हम सबसे पहले क्या किए, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा हम बता देते हैं कि इससे पहले वीडियो में जो an था यहां तक बनता, a भी निकल गया, d भी निकल गया। ठीक, a बराबर 10। क्या बोला है कि प्रथम 51 पदों क्या, दूसरा पद देते हैं, दूसरा पद कितना दिया 14, तो a प्लस डी बराबर 14, a2 का हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर 40, ये समीकरण 1 बन गया। a प्लस 2d बराबर 18, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 दोनों को घटाने पर क्या किया, दोनों घटा दिए, तो जब दोनों घटा दिए
तो डी में डी गया तो माइनस था, माइनस डी बचेगा, यानी कि 2 में 1 गया तो 1 ही बचेगा, वो भी माइनस में रहेगा। 18 में 4 जगह 4 बचेगा, वो भी माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया। डी बराबर कितना गया 4, कितना गया 4। तो समीकरण 1 में क्या किए बैठा दिए, तो समीकरण 1 डी मेरा बराबर 4 दिया, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो ए बराबर निकल गया मेरा 10, तो ए बराबर 10 निकल गया, डी बराबर 4 निकल गया, एन बराबर क्या निकल गया, ऐसे निकालना है। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या चाहिए था, n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है। जहाँ n था वहाँ क्या बैठा दिया, बाकी सोल्यूशन करके आंसर ला दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गुणजों का योग ज्ञात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग के दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला, हल कर लेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 16 24 करते करते 120, ठीक। चलिए ए बराबर दे दिया है 8, डी बराबर भी दे दिया 8, ए एन दे दिया है 120 और एन दे दिया है 15 तक गुरुजी बोला ना, तो 15 होगा, ठीक। अब क्या निकालने बोला, योग। योग के मतलब बार बार बता रहे हैं कि एस एन होता है, क्या होता है, एस एन होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे ला फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। क्यों बैठाएं, एक फॉर्मूला शॉर्टकट क्यों बताएं, क्योंकि ए एन दे दिया रहे, ठीक। तो n मेरा कितना दिया हुआ है 15, ए मेरा 8 और 120, 15/2 गुने 128 कितना आएगा 64, कितना आएगा 64, 15 गुने 64 कितना आएगा 15 चौक 60 की 0, 15 चौक 60 की 0 तो बचिए 6, 15 छक 90 और 6 96। ये मेरा क्या गया, आंसर आ गया। देखें आने के कहने का था क्या है कि जो अटका पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लोग 15 अगर पढ़ेंगे और सबको जोड़ना है, 8 16 20 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 यानी कि 104 112 120। अगर सबको हम लोग ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा 960 आएगा, कितना आएगा 960 आएगा। यहाँ ये फॉर्मूला काम करता है, कौन ला, ऐसे ला, ठीक है। चलिए 0 से 50 के बीच में जो कौन संख्या हो, विषम संख्या 50 की, तो विषम संख्या 1 से 3 49 तक नहीं आएगा। तो ए बराबर मेरा दिया 1, डी बराबर में मेरा क्या दिया हुआ है, यानी कि 2, ठीक। और यानी कि एक गया है ना, मान लीजिए 3 में 5 में इसे करके डी निकल गया, ए एन 49 और एन बराबर 25। कैसे, यानी कि 1 से 50 की संख्या में एन कितना बार आएगा 25 बार, 25 को सम आएगा, 25 को विषम आएगा, यही ना आएगा, इसलिए कितना आएगा विषम 25। तो मैं सिंपल से फॉर्मूला योग ज्ञात करने बोला है, तो ऐसे में निकाल देते हैं ए प्लस ए एन, एन कितना दिया हुआ है 25, ए कितना दिया हुआ है 1, ए एन कितना दिया हुआ है 49, 25/2 गुना में 50 काटेंगे आगे 25, 25 × 25 625, ठीक है। चलिए यहाँ तक आज आप लोग को चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अब प्लेलिस्ट आप लोग को बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर लगातार डाला गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।